हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 10 करने वाले हैं। डेट है इसकी 5 अगस्त 2021 और इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। टू नो अवर नंबर्स, ये आपकी जो वर्कशीट है वो आपके मैथ्स के चैप्टर 1 टू नो अवर नंबर्स से है। और ये देखिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चैप्टर 1 ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। और चैप्टर 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, आज की वर्कशीट में हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब जान चुके हैं। आज डिवीजन करते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। सोनू हैज 16 balls, he has to divide these balls equally among 8 friends, how many balls can each friends get equally? तो सोनू के पास 16 बॉल हैं, 16 बॉल हैं। अब उसे इन 16 बॉलों को बराबर बराबर बांटना है 8 दोस्तों में। तो कैसे बॉल्स बराबर बराबर बटेंगी 8 दोस्तों में? हर फ्रेंड को कितनी बॉल मिलेंगी? इसके लिए देखिए 16 उसके पास बॉल है, 8 उसके पास फ्रेंड हैं बांटने के लिए। तो 16 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 में से फिर 8 घटाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार घटाया हमने? 2 बार घटाया। पहले 16 में से 8 घटाया, फिर 8 में से 8। तो 2 बार हमने ये घटाया, 2 बार सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब हर फ्रेंड को 2 बॉल मिलेंगी बराबर बराबर। देयरफॉर ईच फ्रेंड गेट 2 बॉल्स, हर फ्रेंड को 2 बॉल मिल जाएंगी बराबर बराबर। तो इसका मतलब हम समझे कि डिवीजन एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, आप और समझेंगे आगे। व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन एक्चुअली में होता क्या है? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम डिवीजन कह सकते हैं, जैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, किसी भी चीज़ का डिवाइड करना डिवीजन करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज़ को बराबर बांटना डिवीजन कहलाता है। मेकिंग इक्वल ग्रुप, किसी भी चीज़ का बराबर समूह में बांटना, ये भी डिवीजन ही कहलाता है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीजन, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। पहला है डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। अगर हम जीरो से किसी भी संख्या का डिवीजन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता, नहीं हो सकता। सेकेंड, द डिवीजन इज एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है, यानी उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 में अगर आप 2 का इंटू कीजिए तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 5 2 10 आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये जो 10 आया है, अगर हम इसमें इन दोनों संख्याओं का डिवाइड करें, मान लीजिए 10 में मैं डिवाइड करूं सबसे पहले 5 का, 10 डिवाइडेड बाय 5, कितना आंसर आएगा? 5 का अगर हम 10 में डिवाइड करें, देखिए डिवाइड करना आप सभी को आता है। अगर हम 5 का 10 में डिवाइड करें तो इस तरीके से लिखेंगे। 5 की टेबल में 5 की हम टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 10 ना आ जाए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसे घटा देंगे तो 0 आंसर आ गया ना। तो यानी ये इस साइड में जो आता है ये हमारा हमेशा आंसर होता है, 2। तो हमने जब 5 का डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 2 आंसर आ गया। 5 2 ज़ा 10 हो जाता है। तो इजुकल टू यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2 है, क्योंकि 2 आंसर आया था। उसके बाद देखिए अब इसी 10 में हम डिवाइड करते हैं किसका? इस 2 का। अब 2 का अगर आप 10 में डिवाइड करें तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ 5 आंसर आ गया। अब ये 2 और जो 5 है, 2 और 5 का अगर हम इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डिवीजन है वो एकदम उल्टा है मल्टीप्लिकेशन का, राइट। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या है थर्ड फैक्ट? When a number is divided by itself, the quotient is always 1. For example, 5 divided by 5 is equal to 1. For example के लिए अगर हम किसी भी नंबर का उसी में डिवाइड करें, 5 का अगर हम 5 में ही डिवाइड करें तो 5 की टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 5 ना आ जाए। तो 5 1 ज़ा 5, तो क्या आंसर आया? 1 ही आंसर आया। देखिए जो इस तरफ आता है, वो हमेशा आंसर होता है हमारा, और इस तरफ जो भी आता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है, तो अब इससे ये फैक्ट ऐसा है कि जिस मतलब एक नंबर में अगर हम उसी का डिवाइड करें, मान लो 6 में हम 6 का डिवाइड करें तो 1 आएगा, 7 में अगर 7 का डिवाइड करें तो 1 आएगा, 8 में अगर 8 का डिवाइड करें तो 1 आएगा। किसी भी नंबर में उसी का डिवाइड करें तो हमेशा हमारे पास आंसर जो आता है 1 ही आता है। ठीक है, when we divide any number by 1, the quotient is the number itself. For example, 2 divided by 1 is equal to 2. एक और फैक्ट है, अगर हम किसी भी नंबर का मान लो 2 का 1 में डिवाइड करें तो हमेशा क्या आंसर आएगा? वो ही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 का कोई टेबल नहीं होता। देखिए जैसे हम 2 का इस तरीके से डिवाइड करें तो 1 का कोई टेबल तो है नहीं, तो 1 तो ये जो नंबर है 2 वही आ जाएगा। 1 2 ज़ा 2।
ठीक है, इस तरीके से होता है जब भी किसी भी नंबर का अगर आप 1 में डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 का डिवाइड करें, ठीक है, 3 का डिवाइड करें 1 से, तो 3 का डिवाइड 1 से हो रहा है तो 3 ही आंसर आएगा। 4 का डिवाइड 1 से हो रहा है तो 4 ही आंसर आएगा। 5 का डिवाइड 1 से हो रहा है तो 5 ही आंसर आएगा। इस तरीके से ये आपका लास्ट फैक्ट था। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ते हैं, ये हमें खुद करने हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 63048 बाय 45। 45 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। यहाँ पर हमें 45 का डिवाइड करना है 63048 में, तो कैसे लिखते हैं 45 63048, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। देखते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है। तो यहाँ पर 45 वनजा कर दिया है 45, उसके बाद जूम कर लेती हूँ, 45 वनजा 45, 63 में से अगर आप 45 को घटाएंगे तो 18 आंसर आएगा। ऊपर वाला हम लोग नीचे उतार देते हैं तो 0 उतर गया, ठीक है। उसके बाद 45 फोरजा कितने हो जाते हैं, 180 हो जाते हैं। यहाँ पर भी 180 है तो 45 फोरजा 180, तो यहाँ पर इन दोनों का माइनस करके 0 ही आ गया है ना, 0 आ गया। उसके बाद दूसरी संख्या उतारेंगे 4 है, ठीक है। अब देखिए ओनली 4 तो नहीं हो सकता ना, अब ओनली 4 है यहाँ पर, 4 तो 45 की टेबल में आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम दूसरी संख्या उतारने के लिए दोबारा से क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद दोबारा संख्या उतारते हैं हम लोग 48 और 45 1 45 और 3 बच गया लास्ट में। तो ये जो लास्ट में बच जाता है ये होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है हमारा रिमाइंडर। अभी हम अच्छे से समझेंगे। अभी देखिए ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, और ये हमारा डिवाइजर और ये डिवाइडेंट, इस तरीके से होता है। देखिए अभी हमें डिवाइड करना सीखना है। डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा। तो ये होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप पहले डिवाइड कीजिए। 6 का आपको करना है 43 में, चलिए इसको करते हैं। तो 6 की टेबल में आप 6 की टेबल पढ़िए। 6 5 जा कितने होते हैं 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा हो जाएंगे 42, ठीक है। तो 4 4 0 और 3 में से अगर हम 2 का माइनस करें, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। 3 में से अगर हम 2 का माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी डिवाइड होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राहुल हैज 12 फ्लावर्स, ही हैज टू मेक बंच ऑफ 3 फ्लावर्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, नीचे वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से। तो राहुल के पास 12 फ्लावर हैं और उसे एक बंच बनाना है 3 फ्लावर का, तो कितने बंच वो बना पाएगा 12 फ्लावर से। तो उसके पास कितने फ्लावर हैं, 12 फ्लावर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फ्लावर्स हो गए इसके पास। अब उसे 3 फ्लावर का एक बंच बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 12 का 3 में गुणा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे मतलब, ठीक है। तो 12 का हम 3 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 का 12 में इस तरीके से हम डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 4 जा कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यानी क्या है, हाउ मेनी बंचेस ही हैज टू मेक, वो 4 बंचेस बना लेगा 12 फ्लावर से। इससे हमें ये समझ आता है, ठीक है। तो अब हम डिवीजन करना सीख गए हैं, अब ब्रेन टीजर करते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड 25 डिवाइडेड बाय 25। अब आपको 25 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्या आंसर आएगा, देखिए 5 का अगर हम 25 में डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे इसको और आपका आंसर क्या आएगा, इधर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 डिवाइडेड बाय 1। ऊपर हमने फैक्ट में पढ़ा था किसी भी नंबर का अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आंसर में खुद आ जाता है। तो आंसर इसका 105 हो गया। 64 डिवाइडेड बाय 64। ऊपर हमने पढ़ा कर एक नंबर का उसी नंबर में डिवाइड करें तो हमेशा हमारे पास 1 आंसर आता है। 19440 डिवाइडेड बाय 60। अब हमें ये थोड़ा कर देखना पड़ेगा खुद से, आइए करेंगे हम लोग इसको। देखिए इस तरीके से पहले तो हम लोग लिख लेंगे, है ना। उसके बाद 60 का अब हमें इससे डिवाइड करना है। तो अब आपको 60 की टेबल तो आती नहीं होगी, तो बहुत ईजी है। देखिए 60 में इंटू करते जाइए ना। जैसे 19 है सबसे पहला नंबर, तो 16 आपका 2 से अगर हम इंटू करें तो 2 0 0, 6 2 12, तो 120 आ गया, है ना। इस तरीके से आप 60 की टेबल निकाल सकते हैं। 120 आ गया तो ये तो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है। अब 63 सा देखते हैं, 63 सा कितना होता है, 3 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 सा
18। तो 180 इसका ये आ गया। अब 64 ज़ा देख लेते हैं, 4 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 30, सॉरी 32 नहीं 24, राइट। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ 240 आंसर आ रहा है, यहाँ 180 आंसर आ रहा है। अब कौन सा लें, देखिए इन तीनों नंबर से हमें लेना है ना, तो 180 लेंगे, है ना, क्योंकि 180 ये जो 240 अगर ये तो ले नहीं सकते क्योंकि 240 तो 194 से बड़ा हो जाता है। ध्यान रखिए ये जो नंबर होता है उससे हमें छोटा ही लेना होता है, या तो इसके बराबर का ही मिल जाए या इससे छोटा मिल जाए, बड़ा नहीं लेना होता। तो इससे छोटा 180 यहाँ पर आ जाएगा। आइए अब 180 लिख लेते हैं इधर, तो एक मिनट, 180 लिखते हैं। 180 ठीक है, कितने ज़ा 63 ज़ा 180। अब इसे माइनस कीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 14। अब जब ये माइनस हो जाता है तो जो ये ऊपर वाली एक नेक्स्ट संख्या होती है उसको हम इस तरीके से एरो लगाकर ना नीचे लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया 144 हो गया। अब देखते हैं कौन सा नंबर इधर सूट कर रहा है हमारा 144। तो 120 यहाँ पर सूट कर रहा है, क्योंकि देखिए 62 ज़ा 120 और 63 ज़ा 180 हो जाता है। 180 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 120 यानी 62 ज़ा होगा। ठीक है, 62 ज़ा 120 इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग माइनस करेंगे इसको, तो क्या आंसर आएगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ का 0 हम नीचे उतारेंगे, तो इस तरीके से 240। अब देखिए 64 ज़ा 240 होते हैं, तो ये तो परफेक्ट मिल गया, तो यहाँ 4 ज़ा 240। ठीक है, उसके बाद इनको माइनस करें तो 0 हमारा आंसर बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 324 हमारा आंसर आ गया इसका डिवाइड करने के बाद। ठीक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 4 का डिवाइड करना है 5910 में। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इस तरीके से देखिए हम इसको करेंगे, 4 का डिवाइड हमें 5910 में करना है, तो 4 1 ज़ा 4। इस तरीके से देखिए डिवाइड करना तो आपको आ ही गया है, तो पूरा इस तरीके से आप लोग कर देंगे और 2 हमारा लास्ट में बच जाएगा। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वो जो पूरा मैंने आपको लिखवाया वो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ गार्डनर परचेज 930 मैंगो सैपलिंग टू प्लांट देम इन हिज गार्डन। ही प्लांटेड इक्वल नंबर ऑफ मैंगो सैपलिंग इन 7 rows। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो एंड हाउ मेनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट। तो यहाँ पर बोला गया है एक माली है जिसने 930 मैंगो के पौधे खरीदे अपने गार्डन में प्लांट करने के लिए, लगाने के लिए, और उसने 7 रो जो हैं, यानी रो का मतलब होता है इस तरीके से सीधी सीधी रो, तो जो 7 रो थी उसके पास, 7 रो में उसने बराबर बराबर पौधे लगा दिए। अब हमें बताना है अगर उसने 7 रो में बराबर बराबर पौधे लगाए हैं तो उसने हर एक रो में कितने पौधे लगाए हैं और कितने पौधे उसके पास बच गए हैं। तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे, देखिए उसके पास 930 मैंगोज के पौधे थे, उसने क्या किया, 7 में बराबर बराबर लगा दिए। अब हर एक में कितने लगे और कितने बचे, इसे निकालने के लिए देखिए इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। पहले टोटल नंबर ऑफ प्लांट परचेज, उसने कितने खरीदे, 930 खरीदे। नंबर ऑफ रो, कितनी रो थी उसके पास, 7 रो थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, अब बताना है कि हर एक रो में कितना उसने लगाया। तो यहाँ 930 और 7 का हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 930 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 132, और कितने बच गए लास्ट में, 6 बच गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, हर रो में उसने कितने पौधे लगाए, 132। सैपलिंग रिमेन लेफ्ट, कितने पौधे बच गए, 6 पौधे बच गए। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे ये लिखकर। तो बस हमारी छोटी सी वर्कशीट थी, कंप्लीट हो जाती है। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।